स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हुए देख सकते हैं कि ये मरीन ड्राइव है और आज का मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ में छात्र संघ जो चुनाव है वो पिछले 4 सालों से रुका हुआ है और NSY और ABVP के सारे जो नेता है और जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त है, आप देख सकते हैं कि एक हिस्से में ABVP के जो पदाधिकारी हैं और दूसरे हिस्से में NSY के पदाधिकारी हैं। मैं दरअसल पूरी जानकारी आपको बताऊं कि 2016 के बाद से छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। मनोनयन मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है मनोनीत किया जा रहा है। अब 2022 चूंकि कोरोना की संख्या जो है कम हुई है, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस सत्र में छात्र संघ चुनाव हो और उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे इन दोनों पैनल से, NSY और ABVP के पदाधिकारियों से। सबसे पहले जो सत्ताधारी दल है, जो कांग्रेस, उसकी एक विंग है NSY, उनके पदाधिकारियों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, बताएंगे। देखिए, मेरा नाम हनी बग्गा है, मैं NSY का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी, चुनाव आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? आप लोग जब विपक्ष में थे तब कह रहे थे कि 2 साल चुनाव नहीं हुआ, 2016 से 2018। आज 3 साल हो गया, कांग्रेस की सरकार आ गई, चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कि आपको पता है जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है लगातार चुनाव हो रहे थे। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सारे चुनाव के बाद में आपको भी जानकारी है कि कोरोना काल लग गया। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ही और NSY एक ऐसा मात्र संगठन है जो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लगातार छात्र हित में बात करती थी। और NSY एक ऐसा संगठन है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया था और रमन सिंह की सरकार को मजबूर कर दिया था कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए। और अगर छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ NSY की बदौलत ही छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव हुआ है। ठीक है, मैं ABVP के जो प्रदेश मंत्री हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप अपना परिचय देंगे। मनोज वैष्णव, प्रदेश मंत्री छत्तीसगढ़। जी, चुनाव नहीं हो रहे हैं। आपके भी समय में जब बीजेपी की सरकार थी 2 साल चुनाव नहीं हुए, भी 3 साल चुनाव नहीं हुए। छात्र संघ चुनाव की लगातार मांग हो रही है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। देखिए, इसके लिए हमने ये तय भी किया हुआ है कि आने वाले समय में जितने जवाबदार अधिकारी हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के कुलपति हों या प्रशासन या शासन में बैठे हुए नेतागण हों, हम सभी से मिलेंगे और छात्र संघ चुनाव के लिए मांग करेंगे। विद्यार्थी परिषद, चाहे वो भाजपा का शासन रहे या कांग्रेस का शासन रहे, अपने शुरुआती समय से ही छात्र संघ चुनाव के पक्ष में रहा है और आगे भी छात्र संघ चुनाव के लिए जो भी हमको करना पड़े वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। जी, रितेश मोरे जी हैं जो ABVP के पदाधिकारी रह चुके हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2014, 15, 16 में विद्यार्थी परिषद पूरे तीनों साल पूरे प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी में हमने परचम लहराया था। मैं खुद रविशंकर विश्वविद्यालय छात्र चुनाव प्रभारी रह चुका हूं। 3 बार हमने विश्वविद्यालय चुनाव विद्यार्थी परिषद के बैनर तले में जीता है। आगे भी अगर चुनाव होते हैं तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में 550 कॉलेज है तो हम पूरे कॉलेज में हम जीत के आएंगे, तय है। जी, अमित शर्मा जी हमारे साथ NSY के पदाधिकारी हैं। ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव हो ही नहीं रहे और कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रितेश भैया को शायद जानकारी पुरानी है। पूरे प्रदेश में 850 कॉलेज हो चुके हैं और 24 विश्वविद्यालय, उसमें से 11 सरकारी विश्वविद्यालय है और बाकी प्राइवेट विश्वविद्यालय है। अगर छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार NSY ही करते आ रही है, अगर भाजपा शासन में अगर दम था तो 3 साल 4 साल चुनाव क्यों कराया? अगर आगे भी चुनाव कराना था, 2017 में चुनाव क्यों नहीं कराना था? जब से कांग्रेस सरकार बनी है, हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा किया था कि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर, लेकिन कोविड काल की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। और हम इस साल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मांग करेंगे छात्र चुनाव की। हमें पूरा विश्वास है छात्र चुनाव होगा और सभी विश्वविद्यालय में NSY जीत कर आएगी। देखिए, यहाँ पर लगातार मांग तो हो रही है कि किस तरीके से चुनाव कराया जाए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। पिछले दिनों उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जरूर कहा था कि कोरोना की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है कि हम चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, NSY लगातार स्टूडेंट इश्यूज पे लगातार काम कर रही है। हम लोग कॉलेजों में हेल्प डेस्क भी लगा रहे हैं और NSY छात्रों की समस्याओं को लेकर भी विश्वविद्यालय में काम कर रही है।
पिछली बार जब ऑनलाइन क्लासेस चली थी और यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम लेना चाह रहा था, तब एनएसयूआई आगे बढ़ के छात्रों की समस्याएं सुन के और विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एग्जाम कराई थी। तो निश्चित तौर पे इस बार भी चुनाव होगा तो ये दावा कर रहे हैं एनएसयूआई कि हमने ज्यादा मुद्दे उठाए हैं छात्र हित के। आप जो है भी एबीवीपी के पदाधिकारी हैं, क्या वास्तव में लगता है कि इन्होंने ज्यादा मुद्दे उठाए कि आपने ज्यादा मुद्दे उठाए? देखिए, दरअसल पूरे साल भर में कोविड के समय ऊपर से छात्रों के बीच में साल भर विद्यार्थी परिषद कार्य करती है। ये बिल्कुल दावा उठाते हैं, मांग उठाते हैं, पर ऐसे मांग उठाते हैं आप ऑनलाइन एग्जाम कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम कर रहे हैं, उसका विद्यार्थियों की क्या परेशानी हो रही है वो देखने भी नहीं जाते। धमतरी के पीजी कॉलेज में 10,000 विद्यार्थी कैसे भागा दौड़ मस्ती देखने नहीं जाते, केवल उनको परेशानी में लाते हैं और ऐसी कोई साल भर एक्टिविटी करते नहीं है, केवल छात्रों के बीच में राजनीति करने के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, बड़ा आरोप लग रहा है कि आपको राजनीति करनी है, छात्र की राजनीति करनी है, लेकिन उनके मुद्दे उठाने नहीं है। देखिए, हम लोगों ने लगातार मुद्दे उठाया और रहा सवाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे साथी कह रहे हैं, इन लोग को हम और छात्र जो कहते हैं बरसाती मेंढक कहते हैं कि ये लोग साल में एक बार निकलते हैं और हम प्रतिदिन हर दिन हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी, हमारे एनएसयूआई के पदाधिकारी लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर, अभी वर्तमान में आपको बता दूं कि वर्तमान में भी एडमिशन का समय चल रहा है। आप कोई सा भी विश्वविद्यालय या कोई सा भी महाविद्यालय उठा के देख लीजिए, सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने अपना हेल्प डेस्क लगाया हुआ है और विद्यार्थी परिषद का एक भी व्यक्ति इसका वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। इससे पहले कि आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर स्थिति नहीं है कि किस तरीके से ये चुनाव होंगे, क्योंकि एक आरोप ये लगता है एबीवीपी पर कि अभी जो कॉलेज हैं वहां पर जो प्रोफेसर हैं या कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो एबीवीपी समर्थित लोग हैं। क्या ये बात सही है कि कुछ कॉलेज में एबीवीपी समर्थित प्रोफेसर हैं और ये मांग एनएसयूआई बार बार करती कि पहले इन लोगों को हटाया जाए? देखिए, समर्थित एबीवीपी समर्थित कोई नहीं, एबीवीपी एक गैर राजनीतिक संगठन है और विद्यार्थी परिषद छात्राओं ये विद्यार्थियों का संगठन है। निश्चित रूप से कुछ जो शिक्षक है, प्राध्यापक हैं, वो हमारे विचार परिवार के हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक विचारों पे चलने वाला संगठन है। आप लोगों ने मांग उठाया था बीच में, पहले ऐसे लोगों को हटाया जाए। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, जो एक शिक्षक अगर एक विश्वविद्यालय में सरकारी पद पर पदस्थ है, वो राजनीति कर रहा हो, तो एक शिक्षक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई एक छात्र होगा जो उसकी विचारधारा को समझता नहीं होगा, उसकी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करता होगा, तो एक शिक्षक सिर्फ और सिर्फ छात्र को फेल कर सकता है। मैं ये पूछता हूँ, कुछ रायपुर में एक बहुत बड़ा पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है जिसमें कुलपति से लेकर तमाम वहाँ पर जितने भी HOD फैकल्टी सारे लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है, तो उसका हम लोग लगातार विरोध करते हैं, जिसमें कि मेरी शिकायत भी लगी हुई है और मैंने शिकायत की है। रितेश जी से जानना चाहेंगे, आप भी इससे पहले छात्र राजनीति किए हैं, इनका एनएसयूआई का आरोप कैसे देखते हैं? देखिए, एनएसयूआई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। एनएसयूआई जब छात्र संघ चुनाव आता है तो ये कॉलेज में आती है, नहीं तो कॉलेज के हर मुद्दे पर आप पुराना इतिहास निकालेंगे, आप बोलेंगे तो मैं पेपर कटिंग दे सकता हूँ। महाविद्यालय की छोटी छोटी, चाहे पीने की पानी की समस्या हो, चाहे फीस में बढ़ोतरी के विषय हो, चाहे विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका को लेकर के भ्रष्टाचार का विषय हो, मैंने खुद साइंस कॉलेज के महाविद्यालय के प्रोफेसर जो थे उनके खिलाफ मैंने बड़ा लड़ाई लड़ा और उनको हटाने का पूरा प्रयास करके हटवा के रहा। तो छात्र आंदोलन हम लोग किया। जी, वंदे मातरम। मेरा नाम निखिल तिवारी है, मैं कृषि पे PhD का छात्र हूँ। जैसे एनएसयूआई के साथियों ने कहा कि विद्यार्थी परिषद कुछ समय पे ही आगे आती है। विद्यार्थी परिषद अपने विभिन्न आयामों के माध्यम से, चाहे वो SFS हो, स्टूडेंट फॉर सेवा, SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, चाहे प्लांटेशन का काम हो या कोविड का समय पे हो, लोगों की सहायता करनी हो, उन सभी विषयों को विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक आंदोलन, जन चेतना को लेकर आगे बढ़ती है। वर्तमान में कृषि पे पिछले 4 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं आई। उससे पहले हर 2 वर्ष में एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट सेक्टर पे वैकेंसीज आती थी। तो मैं एनएसयूआई के छात्रों से पूछना चाहूँगा, उनके पदाधिकारियों से पूछना चाहूंगा, आज उनकी सरकार है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में कोई वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? विद्यार्थी परिषद इस पे उग्र सतत आंदोलन कर रहे हैं। कल पूरे कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार है जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, और बार बार ये आरोप जो है एबीवीपी लगाती है, लेकिन चुनाव अभी तक हो क्यों नहीं रहे? देखिए, इनका काम शुरू से आरोप लगाना रहा है, क्योंकि ये न छात्र हित का काम करे हैं, न ही किसी स्टूडेंट का काम करें। आप आज देख लीजिए, हर महाविद्यालय में जाकर, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से अंतर्गत आता हो, आप चाहे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय देख लीजिए, चाहे दुर्गा महाविद्यालय, एबीवीपी का न एक आदमी वहाँ है छात्रों की सहायता के लिए, न ही उनका कोई वहाँ
वर्कर काम कर रहा है। हमारा बस मानना ये है कि अगर छात्र संघ चुनाव यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है तो चाहे कितने भी विश्वविद्यालय हों और कितने भी महाविद्यालय हों, हर जगह से भी का सुपड़ा साफ होना तय है। अच्छा, तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनएसवाई और एबीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव अभी होंगे नहीं होंगे ये तय नहीं है, लेकिन दोनों जो है अपनी अपनी दावे जरूर कर रहे हैं। और कुछ लोगों से जानकारी जाएंगे कि क्या अब क्या कहना है, किस तरीके से क्या मैनिफेस्टो तैयार होगा, सरकार से किस तरीके से मांगे रहेंगी। जी, जैसा कि बातें चल रही, विश्वविद्यालय कुलपति कह रहे कि शासन चुनाव होंगे। अभी कुछ दिन पहले उस शिक्षा मंत्री माननीय उमेश पटेल के बयान है कि शासन चुनाव होंगे, यानी इसमें बहुत जल्दी ही माननीय उस शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से मुलाकात करेगी और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी और शासन चुनाव इस सेशन में कराने की मांग करेंगी। और जैसा कि आप कह रहे कि भैया कि मैनिफेस्टो की बात कि अगर सरकार ने घोषणा कर दी शासन चुनाव की तो एनएसयू अपना मैनिफेस्टो बनाएगी और मैनिफेस्टो में मेन हमारा ये उद्देश्य रहेगा छात्रों को ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को समाधान करना, यूनिवर्सिटी को पूरे तरीके से ऑनलाइन बजट करना और पूरे कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना और सबसे बड़ी बात छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लगाने। तो आपने सुना कि किस तरीके से एबीपी और एनएसवाई के जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दोनों के अपने अपने अलग दाव हैं। और जिस तरीके से हम आज सवाल आपका है इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं 2016 के बाद, उसको लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से सुना कि किस तरीके से एबीवीपी का अलग दावा है, वही एनएसयूआई का अलग दावा है। और वास्तव में हमने भी देखा है कि किस तरीके से जब कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे तो किस तरीके से वहां पर जो एक नई पॉलिटिक्स जो स्टूडेंट सीखते थे, फिर उस पे आज छात्र जीवन में जो राजनीति करने वाले हैं वो आज कई विधायक हैं और सांसद हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से वही चर्चा हो रही है कि आखिर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे। और इसी मुद्दे को लेकर आज हमने एनएसवाई और एबीपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों से चर्चा करना चाहा है। आप जो है बताएं कि किस तरीके से आपकी जब सरकार थी तब आप लोग किस उद्देश्य से जो छात्र संघ चुनाव करा रहे थे। देखिए, आपने एक शब्द बोला कि हमारी सरकार। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना अर्थात जो भाई जी एबीवीपी समर्थित है ना? नहीं, विद्यार्थी परिषद समर्थित नहीं है। विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है और बीजेपी में समर्थित नहीं है। मतलब बड़े नेता लोग रमन सिंह के भी इंटरफेयर होने के बाद इनका चुनाव होता था। ये लोग रमन सिंह के कार्यकाल में नहीं है। आप मेरे को बताइए, बीजेपी के नेता, एबीवीपी के ही नेता जो है बीजेपी में जाते हैं, एबीवीपी के ही नेता बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में तो देखिए, जैसे एक विद्यार्थी अपने शिक्षा जीवन कंप्लीट करने के बाद में वो किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए स्वतंत्र होता है, वैसे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी विद्यार्थी परिषद देखिए, जब इनकी सरकार थी, इनकी सरकार में इनकी पूरी सरकार चुनाव लड़ती थी, सरकार के खिलाफ फालतू बात करते हैं इन लोग के। आज आप जैसे डिबेट है, भाजपाओं के प्रदेश के मंत्री आए हैं, उसका मतलब सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं। और मेरा एक सवाल है इन लोग से कि 3 साल का विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना रहा, 3 उपलब्धि बता दे विश्वविद्यालय अध्यक्ष की तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, तो नहीं पूछना चाहता, इनसे ये पूछे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बता नहीं पाएंगे। मैं इनको बता देना चाहता हूं। ये डिबेट से भटक चुके हैं। मुद्दा दरअसल एबीवीपी और एनएसयूआई के विंग को लेकर नहीं है, बल्कि मुद्दों को लेकर है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे। आपसे जानना चाहेंगे, मेरा सवाल था, आपने जो है डाइवर्ट कर दिया उसको कि किस उद्देश्य को लेकर आप जो है छात्र, जो एबीवीपी है वो छात्र राजनीति कर रही है। देखिए, हम शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी का समग्र विकास, और उसमें हम जब कंप्लीट शिक्षा की बात करते हैं, मैं अपने साथी से पहले ये बोल दूं, मैं अपने साथी कॉलेज जाके क्या चुनाव बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। एक भी कार्यकर्ता इन लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय में जो कुशाभाऊ ठाकरे का विश्वविद्यालय, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, आज के समय में दुर्गा कॉलेज में हमारी 118 लोगों की कार्यकारिणी है। दुर्गा कॉलेज स्वामी विवेकानंद दुर्गा दुर्गा कॉलेज सुनिए मेरे थे और इनकी कार्यकारिणी कॉपी पेन तक ही सीमित रहेगा। ये भैया आज ये तो छात्र संगठन पूरी तरीके खत्म हो चुका है पूरे प्रदेश में। हम दावा करता हूँ छात्र चुनाव होगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये तो छात्र संघ चुनाव के माध्यम, छात्र संघ चुनाव में मालूम होगा। ये छात्र संघ चुनाव जब होगा तब ये मालूम चलेगा कि हम कॉपी पेन तक सीमित है कि हम कहाँ तक सीमित है। अगर 365 दिन और
365 दिन साल के और 24 घंटा अगर कैंपस में उपस्थित रहने वाला कार्यकर्ता है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। आप जो राजनीति कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं, आपका क्या विजन है? देखिए, हम लोग हमेशा छात्रों के हित पे बात किया है, छात्रों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ा है हम लोगों ने। ऑनलाइन परीक्षा कराना सबसे पहले छत्तीसगढ़ में NSUI का काम किया था कि वो ऑनलाइन परीक्षा कराए। छात्रों की एग्जाम से साथ साथ और भी जितनी विभिन्न मुद्दे हैं, हर विश्वविद्यालय में आपको NSUI का एक कार्यकर्ता आपको विश्वविद्यालय मिलेगा, छात्रों की मदद करने के लिए मिलेगा। देखिए, मैं तो यही सिर्फ कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमीनी रूप से पूरी अपनी ताकत खो चुकी है, अब सिर्फ वो कॉपी पेन की रह गई है। देखिए, जहां ऑनलाइन परीक्षा की बात इन्होंने उठाई तो इनके शिक्षा मंत्री ने ही कह दिया कि वो ऑनलाइन परीक्षा नहीं वैकल्पिक परीक्षा का माध्यम है, और इस बात की मांग पूरे देश स्तर पे विद्यार्थी परिषद पहला छात्र संगठन था जिसने कोविड के समय पे कहा कि छात्रों की पढ़ाई पे लॉस ना हो, इसलिए वैकल्पिक परीक्षा के माध्यम से छात्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से करने पे उनकी डिग्री पे लिख जाता तो विद्यार्थी। और ये NSUI के कार्यकर्ता नहीं बताएंगे कि कौन जमीन पे है कौन जमीन पे, ये तो सामान्य विद्यार्थी जब चुनाव डिग्री में नहीं, आप एक बात बताइए, किसकी डिग्री में ऑनलाइन परीक्षा लिखा है? आप मुझे बताइए, आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप वीडियो रिवाइंड करवा दीजिए। पढ़ाई करते हो, वीडियो की जानकारी नहीं है। नहीं, मेरे को पूरा जानकारी। विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय में कहीं भी ऑनलाइन नहीं लिखा है। आप लोग जो है ऐसा शिक्षा मंत्री से पूछ लीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव अगर हो रहे हैं तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? देखिए, इस बार अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो भैया लोग होने चाहिए। देखिए, इनका मैं बहुत समय से बोल रहे हैं, लोग नहीं है, लोग नहीं है, लोग नहीं है। इनके पास ना छात्र है, ना इनके पास कार्यकर्ता है, ना कोई लोग है इनके पास। छत्तीसगढ़ में एक मिनट, मैं अपने साथी कार्यकर्ता से, अपने NSUI के साथी कार्यकर्ता से ये बोल दूं कि अगर हमको सार्थक चर्चा करनी है, डिबेट ऐसे नहीं होती है कि आप कोई बोल रहे हैं और आप बीच में कूद दे रहे हैं, एक एक करके बोलना पड़ेगा, तब आप अपना विषय रखिए ना। आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? ये देखो, बोल नहीं पा रहे हैं, मैं NSUI के कार्यकर्ताओं से ये बोल दूं, क्या ये कैंपस के बाहर भी ऐसे गुंडागर्दी करेंगे? कैंपस के अंदर गुंडागर्दी करने वाले ये कार्यकर्ता आज एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए भी मौका नहीं दे रहे हैं। सरासर गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी को छात्र संगठन जब ये जवाब दे रहे हैं, अपनी जवाब को पूरा ये करेंगे ना। जवाब आपके साथ दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपके साथ आया है, ठीक है। आपको डिफेंस करना चाहिए, ठीक नहीं है। हम डिफेंस कर रहे हैं, हम जो है इसमें आप आपसे एक कार्यकर्ता जवाब ही दे पा रहे हैं। मुद्दा ये हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे। यहाँ पे मुर्दाबाद, यहाँ पे मुर्दाबाद आदमी बोल नहीं पा रहे हैं, लोग नहीं है। अरे यहाँ पे गुंडागर्दी की ये हद है, आप इसमें चलाइए ना। विश्वविद्यालय एक मिनट रुक जाइए। विश्वविद्यालय मेरी बात सुनिए, आप आइए। हमारे पास लास्ट 1 मिनट है, 1 मिनट है। आप लास्ट 1 मिनट है। आप बताइए, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसके लिए अगर होंगे तो आपके पास क्या तैयारी है? एक लाइन में। देखिए, छात्र संघ चुनाव हो ना हो, हमारी तैयारियां हमेशा रही है। कैंपस में मूलभूत सुविधाओं को लेके, कैंपस में विद्यार्थियों को समस्याओं को लेके हम हमेशा कैंपस में रहते हैं। छात्र संघ हो या ना हो, विद्यार्थी परिषद पूरे 365 दिन और दिन के 24 घंटे विद्यार्थियों के सेवा में तत्पर रहा है। फाइनल कमेंट आपका क्या है? देखिए, हम लोग यदि छात्र संघ चुनाव होता है छत्तीसगढ़ में, पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में हम जीतेंगे। हमारी पूरी की पूरी कार्यकारिणी अभी से, हमारे जितने भी लोग हैं हेल्प डेस्क के थ्रू, चाहे हर जगह हम लोग छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग पूर्ण रूप से सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जीत दर्ज करेंगे। महिलाओं के लिए देखिए, अगर छात्र संघ चुनाव होता है तो NSUI आपके पास भी रहेगा मैनिफेस्टो महिलाओं का? जी, हमारे पास में सभी का मैनिफेस्टो है। उसमें
पहली बात तो कैंपसों में महिलाएं नहीं, वहाँ पर छात्राएं होती है, तो छात्राओं के लिए भी विषय रहेंगे, उसमें सभी कैंपसों के लिए भी छात्र रहेंगे, एग्रीविजन, मेडिकल, सभी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए हमारे मैनिफेस्टो में विषय रहेंगे। तो ये थे NSY और ABVP के पदाधिकारी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही है। अब देखना होगा कि 2016 के बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, छात्र संघ लगातार मांगे हो रही है, राज्य सरकार कब इसका निर्णय लेती है और जो ये राजनीति करने वाले जो ABVP और NSY के पदाधिकारी हैं वो जो है कैंपस में पहुंचेंगे। तब तक आप देखते रहिए IBC 24।